क्या आपने अभी बोला मन की बात, खुद सोचिए उन गरीब मजदूरों के बारे में सोचिए जो बंबई से लेकर हरी हटी व्यवस्थाएं सामान्य तो नहीं हो पा रही। कोई अगर व्यापारी यहाँ पे खड़े होकर ये बोल दे कि साहब अब बिल्कुल सब सामान्य हो गया है, तो 2 साल का जो नुकसान होता है ना भरपाई, उसकी भरपाई में 1 दशक लगता है। जैसे कि नोटबंदी के समय हुआ। अरे इस मंडी से बेहतर कौन जानता होगा नोटबंदी का दर्द। यहाँ पे अब हो रहा होगा पेटीएम, अब हो रहा होगा गूगल पे, लेकिन जो काश्तकार पहाड़ से अपना माल ला रहा है उसको अभी भी नहीं पता है। नेटवर्क जहां नहीं है उसके पास तो वही पुराना मोबाइल फोन है जिसमें केवल टॉर्च जलती है। कहां से लाएगा पेटीएम? अधीनस्थ चयन सेवा आयोग जैसी एक संस्था इस प्रदेश में, और राजनीतिक क्षय के बिना क्या संभव है कि 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए कैंडिडेट से लेके बाथरूम में जाके पर्चा बदलवा देना, ऑनलाइन जाके पर्चा बदलवा देना, और ऐसी कितनी 100 भर्तियां हो गई होंगी इतने वर्षों में जब से वो आयोग अपने उसमें आया है। क्या आप मान सकते हैं कि बिना राजनीतिक क्षय? सोचिए क्या गरीब के मुंह से और एक होनहार बच्चे के मुंह से, उसके हाथ से उसका हाथ छीना गया, नहीं छीना गया? क्या करें फिर जीवन यापन के लिए? क्या करें? बहुत बढ़िया बात हमारे सारे महानुभावों ने। हल्द्वानी के ऐसा केंद्र है कि पूरे कुमाऊं का यहाँ काश्तकार आता है, और यहाँ से देखिए एक व्यापक संदेश और एक जो दर्द जो लोगों के बीच में रहता है, यहाँ पे अवश्य उसकी अनुभूति होती है। तो इसलिए उस दर्द का आज पूरे तरीके से सबसे क्रमवार लोगों से उनकी राय ली गई कि महंगाई किस हद तक लोगों को सता रही है, परेशान कर रही है। साथ ही साथ हम लोग का जो संदेश रहता है समाज में एकता का और सब धर्मों के सम्मान का, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर अपनी कुर्सी गद्दी पर बैठी है, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए और संदेश आगे बढ़ाने के लिए मंडी से बेहतर कोई जगह नहीं। तो केंद्र से एक कार्यक्रम आया हुआ था जिसका आज पहले चरण में हल्द्वानी में हमने आज इसको संपूर्ण करा। पूर्व समय और आज के समय में क्या अंतर देखते हैं? अंतर ही अंतर है। आप सड़कों का हाल देख लीजिए, आप पानी की व्यवस्था देख लीजिए, आप आम जो गरीब व्यक्ति है उसकी परेशानी उससे समझ लीजिए किस प्रकार से प्रताड़ना हो रही है, दबाने का प्रयास करा जा रहा है, दमनकारी नीतियों का प्रयोग करा जा रहा है। जीवन यापन के लिए ये जो डेली, विशेषतः जो डेली वेज वाले हमारे मजदूर भाई लोग हैं, इनके जीवन में कितने बड़े कष्ट हैं आप पता करिए। और हमारे समय में हम लोग की उपलब्धता एवं जो कार्यशैली थी उसके बारे में भी आप इनसे पूछो तो। सरकार 75वां आज़ादी का पर्व था, मेरी आशाएं थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी कोई बहुत बड़ी घोषणा करेंगे कि अविस्मरणीय पल जो ये था ये हमेशा यादगार बने, लेकिन उनके द्वारा कोई भी ऐसी घोषणा देशवासियों के लिए नहीं करी गई जिससे देशवासियों को ये लगता कि रोजगार आगे बढ़ेगा, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा और महंगाई पे अंकुश लगेगा। तो जीएसटी के दायरे में लाने के लिए, क्योंकि महंगाई पे लगाम लग सकती है। कांग्रेस जिससे देश में आम जनता को की भलाई हो, इस समय वैसे भी जो अंतर्राष्ट्रीय मूल बाजार है, जो तेल का मूल्य है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो काफ़ी निम्न स्तर पर है, और जो सरकार अपना टैक्स और मुनाफा कमा रही है उसका सरकार सदुपयोग कर नहीं रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रोजगार देने में। तो इसलिए सरकार अपना कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रही है। वो बार बार जहाँ गलती करेगी, हमारा काम यही है कि हम उनको जगाएं। आरती पहुंचा, आपने खुद उनको यहाँ पर आरती को खाना दिया, क्या कहेंगे उनके बारे में? कि और जो मांग, मैंने कल भी कहा था कि असली में जब वहाँ भारत माता की जय के नारे लग रहे थे उनकी अंत्येष्टि में, तो वाकई में मेरे मन में ये भाव आया कि ये असली भारत माता के सपूत हैं कि इतने वर्षों तक, हालांकि उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, लेकिन इतने वर्षों तक भारत माँ ने अपनी गोद में उस बच्चे को संभाल के रखा कि बेटा तेरे को घर भेजूंगी। तो ये बहुत ही कल भावुक पल था। उनकी जो मांगे हैं, उनके परिवार वालों की जो मांगे हैं, सीएम साहब खुद सैन्य परिवार से हैं, तो बेहतर समझेंगे भावना को। मेरा भरोसा है कोई बड़ी योजना का नाम चंद्रशेखर जी के नाम नहीं। देखिए, सबसे पहले हम इस देश के लिए जीते और मरते हैं, और इस देश के लिए कोई हमसे पहले जीता और मरता है तो वो हमारे सैनिक लोग हैं। तो अगर ऐसा कोई बलिदान देता और 38 साल बाद, सोचिए, मैं तो उस परिवार को धन्य मानता हूँ, और कल जो उनके मनों में जो भाव होंगे उसको समझने की आवश्यकता है, तभी इंसान इस देश में जो कार्य होने चाहिए उनको समझ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।